जय हिंद। जिंदगी फुटबॉल की तरह होती है, जिंदगी फुटबॉल की तरह होती है। जब तक गोल ना मिले तब तक लोग लात मारते हैं। तब तक हम लोग को देखना है वीडियो में यहाँ पे, जो कि चैप्टर हम लोग कौन सा यहाँ पे चल रहा है, बायोलॉजी का यहाँ पे हम लोग का थर्ड चैप्टर, ठीक है ना। थर्ड चैप्टर हम लोग कौन सा, इस तरह सरकारी के हिसाब से आधा आठ अध्याय है, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी कितना है, थर्ड चैप्टर है। इसका नाम उनका है कि जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है ना, यानी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे जनन के बारे में, ठीक है ना। आज हम पढ़ना है जनन के प्रकार, और कल हम लोग पढ़े थे कि जैसे हम जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, डीएनए क्या होता है, ये सब कल वाले वीडियो में पढ़ ले हैं। आज के यहाँ पर सेकंड वाला वीडियो, सेकंड लेक्चर है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर जनन। तो जनन पिछले वाले वीडियो में जनन पे क्या आप पढ़े हैं, जनन क्या होता है। जनन वो प्रक्रिया, उससे क्या होता है, इंसान अपने प्रजाति को फैलाता है, अपने ही जाति को फैला देता है, उसे क्या होता है, हम लोग बोलते हैं जनन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी जनन कारण क्या होता है कि इंसान जब बढ़ोतरी होता है, अगर जनन ना हो तो इंसान की बढ़ोतरी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग कल वाला वीडियो में पढ़ लिए, ठीक है ना। अब हम लोग कहाँ पर जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ जनन पर होते हैं वो दो प्रकार के। कितने प्रकार के जनन होते हैं, दो प्रकार के। एक यहाँ पर अलैंगिक जनन, एक यहाँ पर लैंगिक जनन, ठीक है ना। तो याद रखना, जो तरह के जनन होते हैं, एक लैंगिक एक अलैंगिक, ठीक है ना। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जीव, ठीक है ना, अपने जनन को संपन्न कर लेते हैं, यानी पूरा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे लैंगिक जनन में ये होता है कि नर और मादा, यानी दो जीव की यहाँ पर आवश्यकता होती है, नर और मादा की आवश्यकता होती है। लेकिन अलैंगिक में क्या होता है, नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही जीव में दोनों ही पाया जाता है, नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम देखेंगे यहाँ पे, इसमें देखो, इसमें जनन एक ही जीव करता है, यानी अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जीव जनन को संपन्न कर लेता है, क्योंकि इसमें दोनों नर और मादा दोनों का गुण होता है, ठीक है ना। वही इसका आएगा हम लोग के यहाँ पे फर्स्ट अंतर यहाँ पे, इसमें जनन दो जीव मिलकर करते हैं। इसमें क्या होता है, दो जीव जनन जो मिलकर करते हैं, एक फीमेल एक यहाँ पे फीमेल, ठीक है ना। दोनों जब जीव मिलेगा तब यहाँ पे हम लोग का जनन होगा, कौन सा, अलैंगिक जनन, ठीक है ना। और लैंगिक जनन, ठीक है ना। तो याद रखें, लैंगिक जनन में दो जीव की आवश्यकता होती है, एक मेल एक फीमेल में। और अलैंगिक में क्या होता है, एक ही जीव की आवश्यकता होती है, जिसमें दोनों की गुण पाया जाता है। क्लियर यहाँ पे हम लोग का अलैंगिक का एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रा, अमीबा, ईस्ट, ये सब का होता है, ये सब अलैंगिक का उदाहरण होता है। लैंगिक में कहा गया मनुष्य और जानवर, इसका हो गया हम लोग का लैंगिक जनन के उदाहरण हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दो जीव की आवश्यकता होती है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, यानी यहाँ पर अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और यहाँ पे लैंगिक जनन में क्या होता है, हम लोग के युग्मक का निर्माण होता है। क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे युग्मनज नहीं बनता है, यानी जो युग्मनज बनता है, यानी जो निषेचन के बाद युग्मनज जो बनता है वो अलैंगिक जनन में नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मनज बनता है, इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। इसमें निषेचन नहीं होता है, यानी अलैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन नहीं होता है, लेकिन वही यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या होता है, हम लोग के निषेचन होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, अलैंगिक में निषेचन नहीं होता है, लैंगिक में निषेचन होता है। क्लियर है यहाँ पे। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम पाई जाती है, इसमें जैसा जीव है सेम वैसा ही आकार का हो जाता है, इसमें बहुत नाम अंतरा है, क्या होते हैं, हम लोग का विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग के लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है। देखना, एक ही माता पिता के लड़के अलग अलग कैटेगरी हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, लगभग एक ही तरह के समान ही होते हैं, बहुत कम इसमें विभिन्नताएं होती है। लेकिन हम लोग क्या, इसमें क्या होता है, हम लोग का लैंगिक में ज्यादा विभिन्नताएं होती है, क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएगा फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, जन्म तो समझा दिए हैं क्या होता है। निषेचन क्या होता है कि नर युग्मकों तथा मादा युग्मकों को मिलना ही निषेचन कहलाता है। मतलब जो यहाँ पे अगर मेल और फीमेल है, दोनों मिलना चाहता है, तो किसके कारण मिलता है, युग्मक के कारण। याद रखना, ठीक है ना। जब भी किसी का अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, मेल और फीमेल में, यानी गर्ल और बॉय में, तो क्यों अट्रैक्शन होता है, युग्मक के कारण होता है, ठीक है ना। यानी युग्मक चाहता है कि एक दूसरे को मिले, ठीक है ना, यानी एक दूसरे को युग्मक मिलना चाहता है, इसलिए क्या होता है कि मेल और फीमेल में क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है, इसको लोग प्यार बोल देते हैं, ठीक है ना। तो युग्मक के ही कारण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है कि नर युग्मकों तथा मादा युग्मकों को मिलना ही क्या होता है, हम लोग के निषेचन कहलाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि दो व्यक्ति को मिलना ही क्या होता है, निषेचन कहलाता है, ठीक है ना। निषेचन वो प्रक्रिया होती है, इससे क्या होता है, इंसान की संतति, यानी इंसान के जो होता है जाति का फैलाव होता है, ठीक है ना, अपने ही वंश का फैलाव होता है, उसे क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो इसे याद रखना कि निषेचन मतलब क्या होता है कि दो व्यक्ति को मिलना ही क्या होता है, हम लोग का निषेचन कहलाता है। एक मेल और फीमेल को मिलना ही क्या होता है, निषेचन कहलाता है। क्लियर है यहाँ पर। और निषेचन में मेन इसका जिम्मेदार कौन होता है, तो हम लोग का होता है युग्मक होता है, ठीक है ना, क्योंकि युग्मक के कारण ही दोनों का होता है, मिलना चाहता है। क्लियर है यहाँ पे। तो समझ में आएगा निषेचन क्या होता है हम लोग के, जो कि दो व्यक्तियों का मिलना ही क्या कहलाता है, हम लोग के
निषेचन कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर निषेचन में क्या होता है, नर प्लस मादा युग्मक, यानी दोनों ही मिलना चाहता है, दोनों मिल जाएगा, यानी नर और मादा दोनों अगर मिल गया तो क्या हो गया, हम लोग के निषेचन हो गया, और नर और मादा के युग्मक नहीं मिला तो निषेचन नहीं हो गया, ठीक है ना। मतलब सिंपल में कहने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग को शुक्राणु, ठीक है ना, शुक्राणु प्लस अंडाणु, ठीक है ना, अंडाणु, ठीक है ना, ये इसका अगर संपर्क हो गया, अंडाणु किसमें बनता है, तो इसमें बनता है, ये बनता है फीमेल में, स्त्रियों में, और शुक्राणु किसमें बनता है, तो ये बनता है हम लोग का पुरुष में, ठीक है ना। तो और ये पुरुष में और मतलब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल गया, आपस में मिल गया, तो क्या हो गया, हम लोग के निषेचन हो गया, ठीक है ना। यानी शुक्राणु और अंडाणु को मिलना ही क्या कहलाता है, हम लोग के निषेचन कहलाता है। क्लियर है, यहाँ पर सिंपल में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निषेचन क्या होता है, दो तरह से होता है निषेचन, ठीक है ना। एक यहाँ होता है आंतरिक निषेचन, एक यहाँ होता है बाहरी निषेचन, ठीक है ना। तो आंतरिक निषेचन किसमें होता है, शरीर के अंदर होता है, जो कि मनुष्य में होता है, ये क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है ना। यानी जिसका अंदर होता है वो आंतरिक निषेचन, और जिसका बाहर होता है उसका होता है बाहरी निषेचन। जैसे मुर्गा मुर्गी क्या होता है, बाहर होता है, तो क्या होता है, हम लोग का हो गया बाहरी निषेचन, ठीक है ना। तो आंतरिक निषेचन क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर होता है, ठीक है ना, आंतरिक में। जैसे मनुष्य और जानवर में क्या होता है, इस सब में हम लोग का आंतरिक निषेचन होता है, यानी शरीर के अंदर होता है। क्लियर है यहाँ पे। एक होता है बाहरी निषेचन, बाहरी निषेचन मतलब क्या होता है कि शरीर के बाहर होता है, यानी वह निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, यानी वह निषेचन जो शरीर के बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग बाहरी निषेचन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसमें बाहरी निषेचन में क्या होता है, हम लोग जैसे कि मुर्गा मुर्गी हो गया, ठीक है ना, मुर्गा हो गया, जैसे मुर्गी हो गया, हम लोग के क्या हो गया, कबूतर हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया, हम लोग के बाहरी निषेचन का हो गया, हम लोग के उदाहरण हो गया, ठीक है ना। ऐसे मेढक हो गया, इसमें क्या होता है, बाहरी निषेचन होता है, तो ये सब क्या हो गया, हम लोग का बाहरी निषेचन के क्या हो गया, उदाहरण हो गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पे मुर्गी, तो इसमें क्या होता है, हम लोग के बाहरी निषेचन। मेढक, इसमें क्या होता है, हम लोग के बाहरी निषेचन, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। तो आंतरिक निषेचन समझ में आ गया, जो शरीर के अंदर होता है, या बाहरी निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, जैसे कि मुर्गी और यहाँ पे मेढक। क्लियर है यहाँ पर, समझ में आ गया आंतरिक और बाहरी में। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पर सजीव प्रजक्त, ठीक है ना, यानी विविपेरी। विविपेरी मतलब क्या होता है, सजीव प्रजक्त। इसमें क्या होता है, इसमें जीव का विकास क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। तो इसमें जिस जीव का विकास शरीर के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग के सजीव प्रजक्त बोलते हैं। जैसे मनुष्य और जानवर क्या होता है, इसका शरीर का विकास क्या होता है, पेट के अंदर होता है, यानी हम लोग के शरीर के अंदर होता है। क्लियर है यहाँ पे। एक यहाँ पे हम लोग क्या आएगा का जेरिएटिक, ठीक है ना, यानी यहाँ पे एनिमल यानी जरायु जंतु। ये क्या होता है, यह जीव शिशु को जन्म देता है। शिशु को जन्म कौन देता है, तो मनुष्य देता है, जानवर देता है, ये सब क्या होता है, डायरेक्ट शिशु का जन्म देता है। पक्षी हो गया तो शायद शिशु का जन्म नहीं देता है, ये क्या होता है, अंडे के रूप में देता है, ठीक है ना, अंडा, उसके बाद क्या होता है, शिशु बनता है। क्लियर है यहाँ पे। तो जरायु मतलब क्या होता है, यह जीव शिशु को जन्म देता है। इससे यहाँ पे मनुष्य और जानवर का होता है, डायरेक्ट शिशु को ही जन्म देते हैं, ठीक है ना, ये अंडा वगैरह नहीं देते हैं। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा ओविपेरी। ओविपेरी मतलब क्या, अंड प्रजक्ता। अंड प्रजक्ता मतलब क्या होता है कि वह जीव जो अंडा देता है और अंडा से जीव निकलता है, उस समय क्या बोलते हैं, अंड प्रजक्ता। क्लियर यहाँ पे। जो पहले अंडा दे उसका उसमें से जीव बनता है, उसे क्या होता है, अंड प्रजक्ता। जैसे मुर्गा मुर्गी हो गया, मुर्गी हो गया, क्या होता है, ये मुर्गी में से सांप हो गया, तो इसमें क्या होता है, अंडा होता है, अंडा के बाद क्या होता है, हम लोग के जीव निकलता है। क्लियर यहाँ पे। या कबूतर हो गया, या गौरैया, जो भी चिड़िया हो गया, पक्षी हो गया, सब क्या होता है, पहले अंडा देता है, तो उसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें से जीव निकलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंड प्रजक्ता बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे। जैसे यहाँ हम लोग इसमें जीव का विकास कहाँ होता है, बाहर, तथा अंडा में होता है। मतलब बाहर होता है तो अंडा कहाँ होता है, बाहर में होता है, ठीक है ना। तो बाहर होता है इसमें, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंड प्रजक्ता। ऐसे यहाँ पे हम लोग का पक्षी हो गया, कबूतर, कछुआ, ठीक है ना, गौरैया, जितना भी पक्षी ये सब क्या हो गया, हम लोग का अंड प्रजक्ता के अंदर आता है। क्लियर है यहाँ पे। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग के दो टॉपिक पढ़ना था यहाँ पे, एक यहाँ पर जनन, एक यहाँ पर निषेचन, ठीक है ना। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ पर जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो आज के वीडियो में सिर्फ यही पढ़ना था। आज कल के वीडियो में हम लोग को पढ़ाएंगे कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। तो कल वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तब तक आज के लिए क्लास, जय हिंद।